और इस लाउड स्पीकर के माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, ऐसे श्रवण कर रहे सभी भक्तजनों को व्यास पीठ की तरफ से वंदन, अभिनंदन एवं जय जय सिया राम। कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्री राधेश्याम द्विवेदी और श्रीमती कमला द्विवेदी हैं, जिनके सौजन्य से हम और आप इस कथा को लाभ ले रहे हैं। और साक्षात संजू भैया की गोदी में बैठ करके पूज्य महाराज जी के सानिध्य में हम सभी लोग कथा का लाभ ले रहे हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन एवं जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिस दिव्य ग्रंथ को हम और आप मिलकर के गाने जा रहे हैं, श्रवण करने जा रहे हैं, उस दिव्य ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस। यही नाम सुनत श्रवण पाइए परशुराम। रामचरित मानस यही नाम सुनत मन कर विषय अनल बन जरई होई सुखी जाओ यही सर परई। मन कर विषय अनल बन होई सुखी नहीं। आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत विषय अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाँव देई मारग सोई। अति हरि कृपा जाहि होई। श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जिस दिव्य ग्रंथ को हम और आप मिलकर के श्रवण करने जा रहे हैं, हम गाने जा रहे हैं, उस दिव्य ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस। किसी ने कहा इससे क्या होता है, तो मेरे भाई बहन कानों से सुनते ही हमारे अंदर शांति, विश्राम की प्राप्ति होती है। हमारे आपके पास बहुत सारे गाड़ी घोड़ा, कोठी बंगला, बहुत धन दौलत है, सब कुछ होने के बावजूद हमारे आपके अंदर शांति नहीं है। कारण क्या है? हमारा मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। दावानल का मतलब जैसे जंगल में दो पेड़ हो, दो डालियां आपस में रगड़ कर रही हो तो अग्नि पैदा हो जाता है और जंगल जलने लगता है। उसी तरह से हमारे आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर हर विकार हैं। ये अंदर से हमको जलाते रहते हैं, परेशान किए रहते हैं। और हमारा मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। यदि इस मानस रूपी सरोवर में आ जाए तो सुखी हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी मन की तुलना एक हाथी से कर रहे हैं। जैसे शिव जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी कह रहे हैं कि जगत जो है असत्य है, भगवान का नाम ही सिर्फ सत्य है। तो गोस्वामी जी भी अपना अनुभव हमको आपको बता रहे हैं कि मन कितना ताकतवर है। हाथी बहुत विशाल होता है, कितना बल उसके अंदर होता है, मन उससे ही बड़ा ताकतवर है। जो चंचल है, हमको आपको किसी अच्छे कार्य में लगने नहीं देता है। हम पूजा पाठ करने मन नहीं लगता, हमारा मन की चंचलता के कारण माता पिता की सेवा करने में मन नहीं लगता है, कोई कथा कहते मन नहीं लगता है, किसी अच्छे कार्य में मन हमारा आपका नहीं लगता, क्योंकि मन की चंचलता के कारण। तो मन कैसे ठीक होगा? कबीर दास जी ने बड़ी सुंदर भजन गाई है, आइए दो लाइन में गा करके फिर आगे बोलिए। भक्त सलमान की जय। हर मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ। इतना दिल विचार लो बस इतना दिल विचार लो बस हो गया भजन। आदत बड़ी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तो खुलकर करो क्षमा। कोई तुझे बुरा कहे तो खुलकर कहो क्षमा। नारी का सर सुधार लो नारी का सर सुधार लो बस हो गया भजन। हाँ बारी का सर संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ओ आदत बड़ी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बड़ी सुधार लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में नेकी सभी के साथ में बन जाए करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। हर नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। हर नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। हर मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। हाँ मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। हाँ मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हाँ मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत अपनी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बस हो तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत अपनी सुधार लो बस हो गया भजन। मन सुधार लो बस हो गया भजन। बस हो गया भजन हो गया भजन। गोस्वामी जी कहते हैं इस मानस रूपी सरोवर पर आने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। किसी ने कहा कौन सी कठिनाई होती है। बस्ती में गाड़ी में बैठेंगे तथा पंडाल में पहुंच जाएंगे तथा सुन करके अपने घर पहुंच जाएंगे। कौन सी कठिनाई होती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कठिनाई कौन सी होती है। हर गृह कारज ना जंजाला। गृह कारज
दुर्गम शैल विशाला बन बहु विषम मोहम्मद माना बन बहु नदी कुतर्क भयंकर नाना नदी कुतर्क लोक जमाना श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। घर के काम काज गृहस्थी के बड़े बड़े जंजाल ये ऊंचे ऊंचे पर्वतों के समान है। जैसे कोई व्यक्ति ऊंचा पर्वत पार करके उस पार नहीं जा सकता है, वैसे लोग बात घर के काम काज से जब निवृत्त होकर के आएंगे, घर कोई काम काज जिनको बता रखा है और जो है ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के समान है गृहस्थी के बड़े बड़े जंजाल। और हमारे अंदर जो मद है वो अहंकार है, ये घने जंगल के समान है, सबको पार करके आना पड़ता है। और कुतर्कों की नदियां बह रही हैं, अरे कहाँ जा रहे हो, राम कथा में कथा तो रोज होती रहती है, इनका तो यही काम है और कोई काम है नहीं। बहुत सारे कुतर्की समाज में बैठे हुए हैं जो हमको आपको आने से यहाँ पर रोकते हैं। तो इन सब बाधाओं को जो पार करके यहाँ पर आ पाएगा वो इस कथा पांडाल तक आ सकता है। आप लोग यहाँ पर पधारे हो तो आप के इस जन्म का पुण्य नहीं है, जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तो भगवान जीव के ऊपर कृपा करते हैं, तो वो व्यक्ति कथा पांडाल तक पहुँच पाता है। बोलिए भक्त वत्सल राम की जय। हरे रची महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवा सन गाखा रची महेश पाई सुसमय शिवा सन गाखा रची महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवा सन गाखा रची महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवा सन गाखा पाई सुसमय शिवा सन गाखा। भगवान शंकर ने इस रामचरितमानस को सतयुग में अपने मन में रच करके रखा था, तो किसी ने कहा सुनाया क्यों नहीं। मेरे भाई बहन, राम जी की कथा रामचरितमानस लाल कपड़े में बात करके अलमारी में पड़ी रहे हो ठीक है, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति पात्रता वाला ना मिले तब तक कथा को नहीं सुनानी चाहिए, पाप लगता है। तो जो है गोस्वामी जी कहते हैं कथा सुनने की पात्रता किसके अंदर होता है, जो कामी क्रोधी लोभी होते हैं, अहंकारी होते हैं, उनको कथा कभी नहीं सुनाना चाहिए। चाहे कोई राजा इंद्र के समान ही ऐश्वर्य वाला ही क्यों ना हो, उसको भी राम कथा नहीं सुनानी चाहिए। तो कथा किसको सुनाना चाहिए, भगवान शंकर उत्तरकांड में कहते हैं राम कथा के कई अधिकारी, राम कथा के कई अधिकारी, जिनके सत्य संगत अति प्यारी, जिनके सत्य संगत अति भारी, जिनके सत्य संगत अति प्यारी, जिनके सत्य संगत अति भारी, गुरुपद प्रीति नीति रत जोई, गुरुपद प्रीति नीति रत जोई, तुझे सेवक अधिकारी तेरी, जो सेवक अधिकारी को ता कह विशेष सुखदाई, तो राम कथा सुनने का अधिकारी कौन है, जिनको सत्संग से प्रेम है, जो सत्संग बराबर संतों के समाज में जाता है
अच्छे सत्संग सुनता है, वही राम कथा के अधिकारी हैं। जिनका गुरु जी के चरणों में प्रेम है और जो नीति परायण है, नीति के अनुसार चलते हैं, द्विज सेवक ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, द्विज ब्राह्मण साधु संतों की जो सेवा करते हैं, और जिनको रघुनाथ जी प्राणों के समान प्रिय है, ऐसे लोगों को राम कथा सुनानी चाहिए और उनको बहुत सुख की प्राप्ति होती है। बोलिए भक्त मुसलमान की जय। हरि यही महारुचि सत्य सोपाना, रघुपति भगति के संताना, यही महारुचि सत्य सोपाना, रघुपति भगति रघुपति भगति के संताना, रघुपति भगति गोस्वामी जी कहते हैं इसमें 7 जो है सुंदर सीढ़ियां हैं, सोपान वाली सीढ़ियां। इस 7 कांड को गोस्वामी जी ने उत्तर कांड में सोपान नाम दिया है। तो 7 सोपान किस लिए हैं? भगवान के भक्ति रूपी मंजिल तक पहुंचने के लिए हैं, अथवा मानस रूपी सरोवर में जो जल है, राम जी का चरित्र, जल माने राम जी का चरित्र, उसको पाने के लिए 7 सीढ़ियां आपको नीचे उतरना पड़ेगा, अथवा 7 सीढ़ी चढ़ करके आपको भगवान की भक्ति रूपी मंजिल तक पहुंचेंगे। ये 7 कांड सीढ़ियों के समान है। गोस्वामी जी ऐसा कह रहे हैं। हर बाल कांड प्रभु पाए, अयोध्या कटे मन मोहे, उदर बनो अरण्य हृदय कृषि कंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार बिंदु लंका कही आओ, जहाँ दशानन सहित निशाचर सकलो समायो, हर मस्तक उत्तर कांड सूची, यही विधि तुलसीदास बन, तो आदि अंत लो देखी श्रीमद मानस राम तनु। गोस्वामी जी कहते हैं बालकांड भगवान राम का जो है चरण है, पांव है, और कमर क्या है? ये अयोध्या कांड है, और उधर वाले पेट अरण्य कांड है, और हृदय जो है किष्किंधा कांड है। भगवान का गर्दन बहुत सुंदर है, वो सुंदर कांड की सुंदर कांड है, और मुख जो है क्या है? युद्ध कांड यानी लंका कांड है, और मस्तक भगवान का उत्तर कांड है। तो 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड जिसको लंका कांड कहते हैं, और ये 7वां भगवान का मस्तक उत्तर कांड है। भगवान बाल कांड में बाल लीला करके अयोध्या वासियों को, सभी संत महात्माओं को, माता पिता को सुख दिए हैं, और अयोध्या कांड जो टकराई छोड़ करके त्याग के साथ प्यार भरा जीवन जी रहा है, वो अयोध्या कांड है। जिसमें भगवान का गृहस्थ के रूप में, गृहस्थ जो है बालकांड में तो उनका श्रृंगार हुआ है, और इसमें टकराई छोड़ के त्याग भरा जो जीवन जी रहा है वो अयोध्या कांड है। अरण्य कांड जो है हमारी अवस्था जब 51, 52 जब वन शब्द आ जाए तो हमको, आपको पहले के लोग तो वन में जाते थे, लेकिन आज वन में जाना बहुत कठिन है। हम अपने घर में ही कोई एकांत रूम बना करके भगवान का भजन कर सकते हैं। 1 लाइन 2 लाइन में कोई ना हो, हम रहे सिर्फ भगवान हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। इस भजन को गाया जाए एकांत में बैठ करके, कोई बोल रहा हूँ, सबको दूर कर दिया जाए, सिर्फ हम रहे और भगवान रहे, और गाते गाते नेत्र सजल हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए, भक्ति की यही पहचान है। और वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही कहीं एकांत वास करके भगवान भजन करें। 14 कांड किष्किंधा कांड है, और किष्किंधा कांड में हमारे जीवन कैसे भी बीत रहा, हम कैसे भी भले बुरे हैं, लेकिन अगर गुरु को हमको अच्छा मिल जाए तो हमारा जीवन बदल जाएगा। सुग्रीव का बाली कब तक पहले ही बंद कर देता, बहुत पहले बंद करता था, लेकिन सुग्रीव के जीवन में हनुमान जी जैसे गुरु मिल गए, भगवान का दर्शन हो गया उनका। तो गुरु हमारा, हम कैसे भी हों, लेकिन हमारा गुरु हमको अच्छा मिल जाए, मार्गदर्शन करने वाला, तो हमारा जीवन बदल सकता है।
और सुंदर कांड में सुंदर शब्द 7 बार आया है और इसमें हनुमान जी ने भक्ति का खोज किया है और जो है भगवान ने विभीषण का राजतिलक भी किया। बहुत सारे सुंदर चीजें इसमें है और सुंदर कांड सुंदर नाम के पर्वत से हनुमान जी छलांग लगाए थे। और उसके बाद छठा कांड है युद्ध कांड। जब हम छठे कांड में पहुंचेंगे, भगवान ने तो रावण का वध किया, मेघनाथ का वध किया। रावण माने होता मोह और कुंभकर्ण माने होता अहंकार, मेघनाथ माने होता काम। राम जी ने तो रावण का वध किया था, वो ठीक है, लेकिन जब हम कथा सुनते हुए युद्ध कांड में पहुंच जाएंगे तो हमारे अंदर जो रावण यानी मोह बैठा हुआ है, अहंकार बैठा हुआ है, काम बैठा हुआ है, ये सारे समाप्त हो जाएंगे। और 7वां कांड आते आते भगवान हमारे हृदय भी सिंहासन पर बैठ जाएंगे। हरे राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय सब शोका राम राज्य बैठे शोका हर्षित भय सब शोका हर्षित भय सब शोका हर्षित कांडों की कथा अगर हम मन से सुन लेंगे, कथा तो कान सुनने का एक माध्यम है, लेकिन सच में तो मन कथा सुनता है। परीक्षित जी ने एक ही कथा सुने थे, विमान आ गया। क्यों? सुखदेव महाराज कहते थे महाराज जी चाय पानी पी लिए, नाश्ता वास्ता कर लीजिए। तो भगवान परीक्षित जी कहते थे सुखदेव महाराज से, प्रभु अमृत के समान कथा हम श्रवण कर रहे हैं, इससे बढ़कर के क्या है, आप कथा गाते रहिए, हम सुनते रहेंगे। तो जो मन से कथा सुना उसके लिए विमान आ गया। धुंधकारी ने एक ही कथा सुना था, गोकर्ण ने सुनाया था, विमान उसके लिए आ गया था। हम तो कह रहे हैं 50, कोई कह रहा 10 कथा सुन लीजिए, कोई कह रहा कुछ कर चुके, हम इतनी बार सुन के तो हमारा भला क्यों नहीं हुआ? हम मन से कथा नहीं सुन पा रहे हैं। क्यों? कथा में मन हमारा लगता नहीं, शरीर से हम बैठे रहते हैं। तो शरीर से बैठे रहेंगे तो आरती कर लेंगे और जाते समय एक लड्डू मिल जाएगा, बस इतने मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए एक घड़ी आधी में पुण्याद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। आप 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जितना आपकी इच्छा हो मन लगा करके कथा को श्रवण करेंगे तो सबका भला होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सरयू भैया की जय। तो 7 कांडों की कथा आज जो विषय कथा के प्रथम सत्र में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और ये 7 कांडों की कथा में 3 कांड की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी कथा को गाने से पहले 7 कांड 7 श्लोक उन्होंने संस्कृत में लिखा है। गोस्वामी जी संस्कृत में बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन आज के 500 वर्ष पहले संस्कृत वगैरह चलता था, लेकिन बाद में सोचे आगे जो है चल करके लोग बाग हिंदी ज़्यादा पसंद करेंगे, संस्कृत में कोई सुनेगा नहीं, वेद पुराण शास्त्र सब है, कोई गा नहीं रहा ना कोई सुन रहा है। उन्होंने सोचा इसको अवधि भाषा में हम लिखेंगे। तो गोस्वामी जी विद्वान संगीत में भी रहे हैं, नहीं कि उनको नहीं आता था, लेकिन उन्होंने 7 कांडों की कथा में 7 संस्कृत में श्लोक लिखा है। तो आइए पहला श्लोक हम लोग मिल करके गाते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे बाली विनायको। गोस्वामी जी कहते हैं अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और कल्याण को करने वाली माता सरस्वती और बुद्धि के देवता गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। अगर हमारे पास बुद्धि बहुत है, वाणी अच्छी नहीं है तो भी किसी काम का नहीं, और वाणी बहुत अच्छी है, सोच विचार की बुद्धि से द्वारा हम ना बोले वो भी नहीं ठीक है। इसलिए गोस्वामी जी ने माता सरस्वती वाणी की देवी और विवेक के देवता गणेश जी की वंदना की है। हमारा सनातन धर्म कहता है कोई शुभ कार्य हम चालू करें, प्रारंभ करें तो गणेश जी की वंदना करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसलिए सनातन धर्म कहता है। लेकिन गोस्वामी जी ने गणेश जी को नंबर 2 पे कर दिया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे गोस्वामी जी नारी निंदक थे, लेकिन गोस्वामी जी रामचरितमानस में सीताराम पहले लिखा है, गौरी शंकर लिखा है, राधे श्याम। नारी तो वंदनीय है, लेकिन अगर नारी सुपर्णखा जैसी हो, पूतना जैसी हो, ताड़का जैसी हो, है तो कैसे उसका तो निंदा करना जरूरी है। इसलिए गोस्वामी जी ने लोग कहने से माता सरस्वती का नाम पहले लिया है, गणेश जी को नंबर 2 पे कर दिया है। आइए 2 लाइन में गणेश जी की वंदना करते हैं ताकि कोई
कार्य में विघ्न उत्पन्न हो, फिर कथा में। अरे प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारे, प्रथम वंदना प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारे, प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारे, प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी, प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी। तुम्हारी कृपा का प्रभु मैं हूँ भिखारी, तुम्हारी कृपा का मैं हूँ भिखारी। प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी, प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी। कहीं भी सहारा न पाया है भगवान, कहीं भी सहारा न पाया है भगवान, शरण में तुम्हारे मैं आया हूँ भगवान, शरण में तुम्हारी आया हूँ भगवान। शरण दो शरण दो, शरण दो शरण दो, शरण में तुम्हारी प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी, प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी। रिद्धि और सिद्धि के दाता तुम्ही हो, रिद्धि और सिद्धि के दाता तुम्ही हो, रिद्धि और सिद्धि के दाता तुम्ही हो, रिद्धि और सिद्धि के दाता तुम्ही हो। दुखियों के भाग विधाता तुम्ही हो, दुखियों के भाग विधाता तुम्ही हो। शंकर सुवन सुन मुझ की सवारी, सुवन मुझ की सवारी। प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी, प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारे, 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 प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारे। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, सरस्वती मैया की जय। दूसरा श्लोक, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के रूप में श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिनके कृपा के बिना सिद्धजन भी अपने अंतःकरण में स्थित भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। और तीसरा श्लोक, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि पक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। नित्य ज्ञान में और शंकर रूपी मैं अपने गुरु की वंदना करता हूँ, जिनका आश्रयता करके तेरा चंद्रमा भी जगत को वंदनीय हो गया। गुरु कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सरल होना चाहिए, जिसके पास कोई भी व्यक्ति टेढ़ा से टेढ़ा, अच्छा से अच्छा सब लोग जा सके। चंद्रमा को देखिए, शिव जी ने अपने मस्तक पर बिठा दिया, पूरे जगत को वंदनीय हो गया। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो टेढ़ा से टेढ़ा व्यक्ति से आवे, बुरा से बुरा व्यक्ति आवे, गुरु के सानिध्य में आते ही वो भी अच्छा हो जाए, जगत में वंदनीय पूजनीय हो जाए, माननीय हो जाए। ये गुरु का काम होता है। बोले भक्त मुसलमान की सीताराम गुरुग्राम पुण्यारण्य बिहारो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वरो। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री सीताराम जी के पवित्र गुरु रूपी समूह में, गुरु समूह रूपी वन में विहार करने वाले श्री जो है विहार करने वाले आदि कवि विज्ञान संपन्न शुद्ध वैज्ञानिक वाल्मीकि जी और कपियों के स्वामी
हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। तो किसी ने कहा कपियों के स्वामी तो सुग्रीव हैं, लेकिन गोस्वामी जी हनुमान जी को क्यों कर रहे हैं? तो जब सारे बंदर, स्वयं भगवान ने बंदर भालुओं से कहा था कि गुफा के अंदर आंख बंद करके जाओ तो तुम सीता जी के पास पहुंच जाओगे, तो बंदर भालू चंचल होते हैं, आंख खोल दिए थे बीच में गुफा में ही, तो समुद्र के तट पर पहुंच गए थे। अब सोचने लगे आगे जाएंगे तो खारा जल है, मर जाएंगे, वापस जाएंगे तो सुग्रीव मार देंगे। अब सब वहीं पर रोने लगे, समय बीत रहा है, क्या होगा? तो हनुमान जी माता जी का पता लगाने के लिए गए, और वहां से पता लगा के जब आ रहे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, अरुणाग सिंधु यही पार ही आवा, शबद किलकिला कपि न सुनावा। नाग सिंधु यही पार ही आवा, शबद किलकिला कपि न सुनावा। हर से सब दिलों की हनुमाना, नूतन जन्म कपि न तब जाना। हर से सब दिलों की हनुमाना, नूतन जन्म कपि न तब जाना। नूतन जन्म तब जाना। हनुमान जी जब माता जी का पता लगा के आए तो बड़ा वहां से प्रसन्न होकर के आ रहे थे। सारे बंदर भालू समझ गए हम किसी को भेज दे भैया जाओ फला काम करके आओ, तो हंसता वक्त उठता चलता हुआ आता है, हम दूर से जान जाते हैं काम हो गया है। तो हनुमान जी भी आ रहे हैं उसी तरह से, चलाते हुए बंदर भालू समझ गए कि माता जी का पता लगा के आ गए और हमारी प्राणों की रक्षा हो जाएगी। तो हनुमान जी ने प्राणों की रक्षा किया है। यदि हमारा आपका कोई प्राण की रक्षा कर दी, कोई हमारा स्वामी है, इसलिए गोस्वामी जी कपियों के स्वामी हनुमान जी की वंदना की है। अच्छा, वाल्मीकि जी की वंदना क्यों की है? आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, विशुद्ध वैज्ञानिक हैं। शुद्ध वैज्ञानिक उसको कहते हैं जो जल भीतर, धरती के भीतर से कोयला कहाँ है, सोना कहाँ है, तेल कहाँ है, जो इसका खोज करता है उसको बोलते हैं शुद्ध वैज्ञानिक, विशुद्ध वैज्ञानिक होता है। और विशुद्ध वैज्ञानिक कौन है? जो भक्ति का खोज करे। वाल्मीकि जी ने रामायण की खोज किया है, हनुमान जी ने भक्ति का खोज किया है। ये दोनों विशुद्ध वैज्ञानिक हैं, आदि कवि ये सब हैं, और विज्ञान संपन्न है आदि कवि वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। पहले उनका नाम था रत्नाकर डाकू। कोई गंधर्व के पुत्र थे, कहीं खो गए थे तो वन में कोल मिल पा गए उनको, किरात उरात जो होते हैं पा गए सब, तो उनका काम लूटपाट, मारना ढालना, पशुओं का ये सब काम था उनका। तो साथ में रहते रहते वो भी जो मार धाड़ करने लगे, और उनके मन से हमेशा ये निकलता था मारो उसको, मरा मर गया मरो, ये रात दिन बोलते थे। जैसा हमारे चित्त में होता है वैसा हमारे मुख से निकलता है। एक बार एक वृक्ष पे बैठे थे तो नारद जी जा रहे थे, तो देख करके नीचे उतर आए, बाबा निकालो कुछ बाल बाल निकालो। तो नारद जी ने कहा बेटा हमारे पास तो राम नाम का खजाना है। तो खजाना सुनते ही वो खुश हो गए, अरे खजाना तो निकालो बाहर। नारद जी समझ गए कोई मूर्ख लग रहा है। बोले ठीक है बेटा, ऐसा मैं निकालूंगा खजाना उनको दूंगा, तुम जाओ पहले अपने माता पिता से पूछ के आओ, जो लूटपाट तुम पाप जो कर रहे हो इसके भागीदार होंगे। तो बोले बहुत चालाक बन रहे, भाग जाओगे तो? बोले हमको इसी पेड़ में रस्सी से बांध दो, हम नहीं भागेंगे। तो रत्नाकर डाकू ने बांध दिया और पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी से बोले पिताजी लूटपाट जो मैं कर रहा हूँ उसके आप भागीदार बनेंगे? पिताजी ने कहा 25 साल तक पाल पोस के बड़ा किया हूँ, कर्जा लेके अगर तुमने दवा लाया पिलाया खिलाया 25 साल तक, और 2 साल 3 साल और बचा है। बाप 70 75 80 साल का हो जाता है, अगर चलने फिरने लायक है तो सारा काम अपने हाथ से करता है, नहीं कुछ कर पाता है तो माता पिता चौकीदारी करते हैं, घर पर सारा काम देखते हैं। वो इतना काम करते नहीं करते, साल 6 महीने 2 साल ज़्यादा भले काम कोई कर दे उनका सेवा सत्कार इतने कराते हैं। तो 25 साल तक उन्होंने सेवा किया। बेटा 25 साल तक मैं तेरा लालन पालन किया हूँ और बीमार हो गया तो मैं खून भी दिया हूँ, तो 2 साल 6 महीना हमारी सेवा नहीं कर सकता है, मैं पाप का भागीदार नहीं बनूंगा, तेरा ही कर्तव्य है। और पत्नी के पास बोली जब आप शादी किए थे 7 फेरा लेते समय आपने कहा था मांग भरते समय कि तुम्हारी मांग पूरा करूंगा। मांग भरते समय आपने क्या कहा था कि जो कहोगी मांग पूरा करूंगा। तो आप मांग भरो, मांग भर के आए हो तो जो मैं मांगूंगी आपको देना पड़ेगा, आपका कर्तव्य है, मैं भी उसमें साथ नहीं दूंगी। अब वाल्मीकि जी वहाँ से रोते आंखों में आंसू चल दिए। स्वार्थ संसार सब स्वार्थी है, तो हम प्रेम मान रहे हैं उसको। आए बाबा के चरणों गिर पड़े, बोले बाबा हमसे अपराध हो गया, क्षमा कर दिए। रस्सी खोले उनको, बोले बेटा कोई बात नहीं। तो बोले वाल्मीकि जी ने कहा हमारे प्रायश्चित के लिए, हमारे उद्धार के लिए कुछ आप कल्याण करने का कोई उपाय लगा दिए।
तो नारद जी ने कहा राम राम कहो, लेकिन उनके अंदर चित्त में मरा मरा भरा हुआ था हमेशा, तो मरा मरा बोले। तो नारद जी ने कहा 4 बार मरा मरा बोले, 4 बार मरा मरा कहेंगे, मरा 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 तो राम हो जाता है। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत सुध नहीं सत्संगति पाई, पारस परस तुभा सुहाई। सत सुध नहीं सत्संगति पाई, पारस परस तुभा सुहाई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तो वाल्मीकि जी राम राम कहने के बजाय मरा मरा कह रहे थे, और उल्टा नाम जप करके ब्रह्म ऋषि हो गए वाल्मीकि जी। और पहले रत्ना के डाकू के रूप में थे, लेकिन सत्संग मिल गया, संत मिल गए, संत का सानिध्य मिल गया, तो ब्रह्म ऋषि हो गए वो। और गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग के बगैर विवेक माने ज्ञान नहीं होता है। अगर हमको आपको ज्ञान हो जाए तो सत्य और असत्य को हम जान जाएंगे। हमारे आपके पास बुद्धि बहुत है, बुद्धि धोखा भी देगी, जेल भी गिरा देगी, लेकिन विवेक कभी हमारा आपका भला के अलावा बुरा नहीं कर सकता है। जब सत्य और असत्य को आप जान गए, ये आप काम करेंगे तो नुकसान करेगा। तो विवेक से सत्य और असत्य का ज्ञान होता है। बुद्धि से तो हम कैसे कमाई खाएंगे, कैसे 2-4 बीघा खेत और हो जाएगा, हर इसी वजह से बुद्धि हो सकता है, लेकिन बुद्धि से हमारा कल्याण नहीं हो। विवेक के द्वारा कल्याण हो सकता है, सत्य असत्य का हमको जानकारी हो जाएगी। तो लेकिन वो सत्संग जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सुलभता से आसानी से हमको मिलने वाला नहीं है। जैसे दुष्ट व्यक्ति भी यदि संत का संगत पा जाए तो सुधर जाता है, सत्संग मिल जाए उसको तो सुधर जाता है। जैसे पारस पत्थर के संपर्क में लोहा आने से सोना बन जाता है। कोई जमीन खोद रहा हो, लोहे का बुरादा निकले तो पारस पत्थर कहीं पड़ा हो, धोखा से भी चला जाएगा ना, तो उसका सोना बन जाएगा वो। लेकिन वो सोना 100 ग्राम 200 ग्राम 2-4 किलो 1-2 कुंटल बनेगा, उतना ही बनेगा, 10-20-50 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन सत्संग, आप सत्संग में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे आप, फिर दूसरे सुनाएंगे, वो दूसरे को सुनाएगा, फिर अगला दूसरे सुनाएगा, सारा जिंदगी चलता रहेगा, जब तक धरती रहेगी तब तक चलता रहेगा। यानी सोना से बढ़कर के भी संत की महिमा है, संत की महिमा अनगिनत है। तो हम और संत के सानिध्य में जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा जिसका कोई सीमा नहीं है। तो वाल्मीकि के जाप से निकला ये परिणाम, हर श्रद्धा होनी चाहिए, तुम मरा कहो या राम। हमारे अंदर यदि श्रद्धा है तो हम भाई कुभाई अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस। भगवान का नाम हम किसी तरह से जपेंगे तो दसों दिशाओं में ही कल्याण होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गोस्वामी जी जो है इस तरह से 700 कांड की कथा में 3 कांड की कथा गा रहे हैं। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो उन्होंने सबसे पहले जो है गोस्वामी जी कहते हैं कि ये हमारा सनातन धर्म में कहता है कि हमको 5 देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पहला गणेश, दूसरा विष्णु, तीसरा जो है शिव, दुर्गा और सूर्य, 5 देवी देवताओं का हमको पूजा करना चाहिए। गोस्वामी जी ने कथा को गाने से पहले गुरु की वंदना उन्होंने किया है। आइए गुरु की वंदना हम लोग करते हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबा
अनुरागा के सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरी में सूरत चारू अनामे अबोरी में सूरत चारू समंद सकल भव रुजु परिवारो समान सकल भव रुजु परिवारो समान सकल भव रुजु परिवारो समान सकल भव रुजु परिवारो। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने गुरु महाराज के चरण कमलों की रस की वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। गुरु की कृपा रस मतलब गुरु की कृपा हमारे ऊपर हो जाए। यदि गुरु की कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो हमारा मन जो कथा में नहीं लग रहा है, माता पिता की सेवा में नहीं लग रहा है, गौशाला जाने में नहीं लग रहा है और अच्छे कामों में नहीं लग रहा है, तो गुरु की कृपा होगी तो हमारे अंदर सुंदर रुचि उत्पन्न हो जाएगी और सुगंध हमारा जीवन उसके बाद सुगंधित हो जाएगा। कैसे? गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव हमको समझाएंगे, सारी बात बताएंगे। गाड़ी में बस में हम अगर गा देंगे मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, भैया चाय पीजिए महाराज जी, हजारों लोग स्वागत करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। आपका जीवन पुष्प की भांति महकने लगेगा गुरु की कृपा से। और जो संसार में घर के प्रति सबके प्रति राग है वो राग अनुराग में बदल जाएगा। जो हमारा संसार के प्रति राग है वो अनुराग में बदल जाएगा। जो स्वामी जी कहते हैं गुरु जी के गुरु महाराज के चरण की जो रज है धूल है तो संजीवनी बुद्धि के पूर्ण के समान है, जो संसार के समस्त रोगों का सफाया करने वाली वो पूर्ण है। और कहते हैं गुरु महाराज के चरण कमलों की नख की ज्योति जो है वो मणि के प्रकाश के समान है। स्मरण करते ही हमारे अंदर दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और जब प्रकाश उत्पन्न हो जाता है तो हमारा जीवन जो है अंधकार से दूर हो जाता है, काम क्रोध लोभ सारे दूर हो जाते हैं। बोलिए भक्त भगवान की जय। तो स्वामी जी ने सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की वंदना उन्होंने किया है। हर बंदौ प्रथम महीसुर चरला बंदौ मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी सुजन समाज सकल गुण खानी करम प्रणाम सप्रेम सुदानी करो प्रणाम सप्रेम सुदानी करो प्रणाम सप्रेम सुदानी गोस्वामी जी आते हैं पृथ्वी के ऊपर जो प्रथम देवता ब्राह्मण है उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो अपने ज्ञान के द्वारा हमारे आपके संशय को मोह को जो है समाप्त कर देते हैं। और सभी गुणों की खान संत समाज को मैं प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ करके बड़े आदर के साथ में। जो सभी गुणों की खान उनके अंदर सदगुणों का भंडार उनके अंदर होता है। आज के 150 वर्ष पहले एक दक्षिणी भारत में महात्मा हुए डोगरे महाराज जी, संत हुए डोगरे महाराज जी 150 वर्ष पहले। वो भक्तों को कथा सुना रहे थे, अपने भक्तों को। पांडाल खचाखच भरा हुआ था और लंका कांड का प्रसंग था। उन्होंने कहा भक्तों, लंका में जो अशोक वाटिका थी उसमें जो पुष्प थे वो सफेद रंग के थे। पांडाल में पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हो गया, बाबा क्या कह रहे हो? पुष्प का रंग तो वहाँ लाल रंग का था, आप सफेद बता रहे हो। तो डोगरे महाराज जी ने कहा तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? बाबा ने कहा मैं भी नहीं झूठ बोल रहा हूँ। तो फैसला कैसे होगा? बाबा ने कहा मैं अपने भगवान से भी पूछ के आता हूँ। तो डोगरे महाराज जी ने कहा हम लोग ऐसे विश्वास पड़ेगा कि आप पूछ के आ रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, कथा विश्राम लेगी तो आप हमारे साथ में चलिएगा, मालूम हो जाएगा आपको। जब कथा विश्राम हुई तो डोगरे महाराज उस वृद्ध व्यक्ति के साथ में चल दिए। गांव के बाहर एक सीताराम जी का मंदिर था, राम जानकी मंदिर, और उसमें गए। वृद्ध व्यक्ति ने कहा आप ध्यान में बैठ जाइए, और वहीं पे ध्यान दोनों लोग बैठे तो साक्षात हनुमान जी थे। तो हनुमान जी जब प्रकट हो गए भगवान का स्मरण किए,
सीताराम जी, लक्ष्मण जी तीनों प्रकट हुए वहाँ पे। उनके तेज से बाबा की नींद खुली, लगे सामने सुंदर झांकी, भगवान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी सबका दर्शन हो रहा है। बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी, भगवान ने कहा, हनुमान ये साधु महाराज को किस लिए लाए हो? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी ये कथा को गलत सुना रहे थे, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो कह रहे थे अशोक वाटिका में जो पुष्प था वो सफ़ेद रंग का था। प्रभु मैं तो वहाँ गया हुआ था, मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, वहाँ के पुष्प तो लाल रंग के थे। तो सीता मैया ने कहा, प्रभु मैं भी कुछ बोलूँ? भगवान ने कहा, हाँ सीते बोलो। तो सीता जी ने कहा, प्रभु वहाँ के पुष्प तो श्याम रंग के थे। अब तो तीन लोगों ने तीन बात कह दिया। भगवान मुस्कुराए, बोले जो साधु बाबा कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। अरे साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरे सब सब गुण मैं फल जासु, निरे सब सब गुण मैं फल जासु, जो सही दुख तोरो शीघ्र दुरावा, जो सही दुख तोरो शीघ्र दुरावा, बंदनीय देहि जग जस पावा, बंदनीय देहि जग जस पावा, मुद मंगल मन संत समाधु, गुण मंगल मय संत समाधु, जो जग जन्म तीरथ राजु, जो जग जन्म तीरथ राजु, राम भक्ति जासुर सरिधारा, राम भक्ति जासुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचारत करो, सरसई ब्रह्म विचारत करो, श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, ओ जय रघुनंदन जय राम। भगवान ने कहा जो साधु महाराज कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं। साधु का जीवन कपास के चरित्र के समान है। साधु का जीवन जो है कपास के चरित्र के समान है, नीरस होता है। संत का जीवन नीरस होता है। कैसे? संसार के विषयों में कोई आसक्ति नहीं होती है, इसलिए नीरस होता है। और कपास विशद माने उज्जवल होता है। तो साधु भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। साधु अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए उसका हृदय बिल्कुल निर्मल होता है। और तीसरा, कपास के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। कपास भुना जाता है, पीटा जाता है, काटा जाता है, धागा बनता है और सुई के द्वारा छेद किए हुए स्थान को अपना तन दे करके भर लेता है, यानी उसके दोष को समाप्त कर देता है। उसी तरह से संत महात्मा अनेक को कष्ट करके हमारा आपका उपकार करते हैं। तो कपड़ा बनता है, उसी धागे से हमारे शरीर में पहनने का काम आता है। उसी तरह से संत महात्मा अनेकों प्रकार का दुख सह करके हमारा आपका परोपकार करते रहते हैं। तो साधु की बात सत्य निकली और हनुमान तुम्हारी भी बात सत्य है। कैसे? जब तुम लंका में गए माता जी के पास में अशोक वाटिका में, तो तुमने कहा हमको भूख लगी है। तो जब गए हो अशोक वाटिका में तो तुम्हारे मन में यह विचार आया कि रावण हमारे पिता से झाड़ू लगवाता है, चंद्रमा छत्र लेके खड़ा रहता है, अग्नि देवता भोजन पकाते हैं और यम कुबेर जल भर के लाते हैं, शनि महाराज को उल्टा बांध रखा। तुमने बात जब विचार किया तो तुम्हें इतना क्रोध आया कि मैं रावण से बदला लूंगा। और आंखें तुम्हारी लाल हो गई। जब पीलिया हो जाता है तो हमको सब पीला दिखाई देता है, और तुम्हारी जब आंखें क्रोध के कारण लाल हो गई तो तुम्हें सब लाल दिखाई देने लगा। तो पुष्प जो है लाल दिखाई देने लगा। सीते जो तुम कह रही तुम ठीक कर रही हो। कैसे? जब हमने तुमसे कहा था अरे सुनो प्रिया बत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नरलीला। सुनो प्रिया बत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नरलीला।
खबर करो निवासा जब लगी करोनी साचर नासा जब लगी करोनी साचर नासा जब लगी करोनी साचर नासा जब लगी करोनी साचर नासा। भगवान ने कहा था देवी अब तुम जो है अग्नि देवता के पास में चली जाओ, साथ में चली जाओ, अब मैं कुछ सुंदर मनुष्यों की लीला करने आ रहा हूँ। जब तक राक्षसों का अंत नहीं कर दूंगा तब तक आप अग्नि देवता के पास में रहिएगा। तो आप से जब मैं कहा था तो आप हमारे सुंदर स्वरूप को देखने लगी और झांकी आपके नृत्य के द्वारा हृदय में चली गई। तो आपने उनको धारण करके जब लंका में रही तो जहाँ जो भी आप देखती थी आपको सब श्याम रंग दिखाई दे रहा था। तो भगवान जो सब लोग जो कह रहे हैं, जो साधु बाबा बोले वही सही है, हनुमान जो तुम करे वो भी सही है, और जिस सीते तुम करी वो भी सत्य है, सबका बात सत्य है। तो साधु ऐसा होता है। संत समाज चलता हुआ तीर्थराज प्रयाग के समान है, जहाँ जाता है वहीं उनका स्वागत होता है। अमेरिका पहुँच गए तो कहीं पहुँच जाते तो उनका खूब सुंदर स्वागत होता है। और राम जी की भक्ति ही गंगा जी की वहाँ धारा है। माता सरस्वती ब्रह्म विचार का प्रचार करती रहती है। सूरी समुझई जन मुदित मन हर मज्जहि अति अनुराग अछत तन साधु समाज त्याग। इस संत समाज रूपी जो है तीर्थराज का प्रभाव जो प्रसन्न मन से सुनते हैं और कहते हैं और प्रेम पूर्वक इसमें गोता लगाते हैं, इस शरीर के रहते हुए ही 4 फलों की प्राप्ति करते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। हम आप सभी लोग जो इस धरती पर जन्म लिए हैं, ये चारों हमको मिल जाए तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये चारों पुरुषार्थ है। तो चारों पुरुषार्थ कथा सुनने से भगवान का होता है प्राप्त। शरीर के रहते हुए मोक्ष क्या होता है? मोक्ष जो है मरने के बाद नहीं होता, जिंदा रहते हुए संसार के विषयों से आसक्ति समाप्त हो जाए वही मोक्ष उसे कहते हैं। तो चारों फल की प्राप्ति हो जाएगी कि शरीर के रहते बोलिए भक्त मुसलमान की जय, सर्वम मैया की जय। किसी ने कहा बाबा ये ग्रंथ में आखिर में क्या इतनी अच्छाई, क्या खूबी है, जब देखो तब इसको आप हमेशा हाथ में लिए रहते हो, इसमें क्या चीज़ है? तो गोस्वामी जी कहते हैं हरि यही महरघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा यही अति पावन पुराण श्रुति सारा मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जगत पुरारी उमा सहित जही जगत पुरारी उमा सहित जही जगत पुरारी उमा सहित जही जगत पुरारी। गोस्वामी तुलसीदास जी गाते हैं इस ग्रंथ के अंदर श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है और सभी वेद पुराणों का सार है। यदि हम चारों वेद नहीं गा पाते, सुन पाते हैं और शास्त्र ये सब नहीं सुन पा रहे हैं, खाली रामचरितमानस को मन से हम सुन लें तो सबका फल हमको मिल जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं सबका निचोड़ इसमें है, सबका सार इसमें है और रघुनाथ जी का उदार नाम अत्यंत पवित्र नाम इसमें है और जो कल्याण का धाम है और अमंगल को नष्ट हरने वाला है, जिसको भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ में सदैव जपते रहते हैं। बोलिए भक्त मुसलमान की जय। तो किसी ने कहा नाम जपने से, कथा सुनने से क्या फायदा होगा? हम और आप बगैर फायदा के कोई काम नहीं करते हैं। तो हमारे आपके अंदर स्वार्थ है, बगैर फायदा के हम कोई काम नहीं करेंगे। कोई कह देगा चलिए कथा सुनिए, चलिए कथा में, कहेंगे क्या फायदा होगा? जब तक कोई फायदा नहीं दिखाई देगा तब तक हम कोई काम नहीं करते हैं। किसी ने कहा बाबा कथा से क्या फायदा है? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं हर मंगल करनी कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की मंगल करनी कलिमल तुलसी कथा रघुनाथ की गति पूर्व कविता सरित की जो सरित पावन पात की गति पूर्व सरित की जो सरित पावन
प्रभु सुजस संगति बनित बन होई सुजन मन भावन भव अंग भूति मसानित सुमिरत सुहावन पावन सुमिरत सुहावन पावन सुमिरत सुहावन पावन। भगवान रामचंद्र जी की कथा क्या करती है? कल्याण करती है और कलयुग के सारे पापों को हर लेती है। कलयुग के सारे पाप को हर लेती है। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी इस मेरी भद्दी कट्टा रूपी नदी की चाल जो है पवित्र जल वाली गंगा नदी की चाल के समान टेढ़ी है, परंतु भगवान के सुंदर यश के साथ में जब संग पा जाएगी तो ये सभी लोगों को बंदनी हो जाएगी और सुंदर अपने आप हो जाएगी। जब भगवान के सुंदर यश के साथ में मिल जाएगी तो बंदनी हो जाएगी, पूजनीय हो जाएगी, संत महात्माओं को भी अधिक प्रिय हो जाएगी। जैसे शमशान की राख जो है अपवित्र मानी जाती है, लेकिन शिव जी के अंग का संग पा करके वो जो है पवित्र हो जाती है और स्मरण करते ही हमारा विवेक सुंदर हो जाता है, मनोहर हो जाता है। बोलिए भक्त मुसलमान की जय। हर गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दीनदानी गुरु पितु मातु प्रणव दीन बंधु प्रणव दीन बंधु दीनदानी सेवक स्वामी सखा सियती हित निरूपाधि सगर विधि तुलसी के हित निरूपाधि सगर विधि तुलसी के हित निरूपाधि सगर विधि तुलसी। गोस्वामी जी कहते हैं श्री पार्वती जी श्री शंकर जी को मैं अपने माता पिता और गुरु के रूप में प्रणाम करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, स्वामी और सखा भी हैं। और इस तरह से भगवान शिव जी सबसे उनके सेवक स्वामी और सखा भी हैं। और उसके बाद गोस्वामी कहते हैं मैं कलयुग के सभी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने भगवान की कथा को लिखा है, भगवान के नाम को इसमें शामिल किया, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं यदि मैं अपने अवगुणों का वर्णन करूँ तो एक बहुत बड़ी कथा हो जाएगी जिसको मैं पार नहीं पाऊंगा। मैं ना तो कोई कवि हूँ ना कोई चतुर चालाक हूँ, मैं अपने मति के अनुरूप भगवान की कथा को गाता हूँ। भगवान की कथा अपार सागर के समान है, ना कोई गा सकता है ना कोई पार पा सकता है, लेकिन मैं अपने मति के अनुसार गाता हूँ। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जा सुगुन करहि निरंतर गान। हजारों मुख वाले शेषनाग माता सरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान के गुणों का गान करते करते नेत नेत गाते हैं, नेत नेत सदैव कहते रहते हैं। हर एक अनी है अरूप अनामा